आज के एडिटोरियल को हम सिर्फ 3 टेक्निक्स के साथ पढ़ेंगे और उन टेक्निक्स को बज़ाहिर प्रैक्टिस के साथ सेंटेंस बाय सेंटेंस हम पढ़ते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो एक एडिटोरियल है इसका टाइटल है इंडियन डोज़ियर। डोज़ियर का मतलब है फोल्डर ऑफ सिमिलर फाइल्स, ठीक है, या ऐसा फाइल जिसमें सिमिलर टाइप और काइंड्स के डॉक्यूमेंट्स हों। While the Indian establishment may wish to portray the Kashmir issue as a domestic problem exploited by Pakistan, the truth is quite different. While the Indian establishment, अगरचे भारतीय इस्टेब्लिशमेंट मसला कश्मीर को पाकिस्तान के ज़रिए इस्तेसाल का शिकार घरेलू मसले के तौर पर पेश करना चाहती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी वो कहते हैं कि कश्मीर इशू जो है वो हमारा डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को इसके बीच में ना आना चाहिए। और अगर 3 टेक्निक्स जिनको हमने डिस्कस किया उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करें तो सबसे पहली टेक्निक है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश में उसको अपने मदर टंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, ताकि आपको आइडिया तो चले कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ज़्यादातर हमसे ये मसला होता है, जो हम पढ़ रहे होते हैं वो हमें पता नहीं चलता कि इसका मतलब क्या था। कुछ कभी कभार एक्सप्रेशंस डिफ़िकल्ट होते हैं, कभी कभार कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं जिनकी लेंथ बड़ी होती है, तो फिर हम फंस जाते हैं, हमें मतलब नहीं पता होता। और इसके बाद अगर दूसरी टेक्निक हम मेंशन करें तो वो है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई नया वर्ड मिल रहा है तो उसकी आप मीनिंग भी देखें, उसको अपने सेंटेंस में भी यूज़ करें, ताकि आपकी जो डिक्शन की जो आपका ज़ख़ीरा है वो भी बढ़े साथ में। तो यहाँ पे देखें, पोर्ट्रे एक वर्ड है, दूसरा है एक्सप्लॉइट। शायद इन दोनों की मीनिंग आपको ना आ रही हो। पोर्ट्रे का मतलब है तस्वीर बनाना, तस्वीर खींचना। अगर हम इस पर सेंटेंस बनाएं तो हम कहेंगे कि गोया वांटेड टू पोर्ट्रे हिज मिस्ट्रेस डचेस ऑफ अल्बा। और एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइटेड नाउन, एक्सप्लॉइट नाउन भी होता है, एक्सप्लॉइटेड ये वर्ब भी होता है, दोनों तीनों फॉर्म में। यानी इसका भी मतलब होता है ज़बरदस्त कामयाबी। और अगर इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो हम कहेंगे कि वी मस्ट एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज वी आर गिवन वाइजली, ठीक है। और अगर तीसरी टेक्निक को हम मेंशन करें तो तीसरी टेक्निक में हमने क्या पढ़ा था कि पर सेंटेंस या पर क्लास को आपने उसमें से सब्जेक्ट वर्ब को ढूंढना है, ताकि आपको पता तो चले ना कि सेंटेंस कैसे बन रहा है, छोटे छोटे टुकड़े, फ्रेगमेंट्स, क्लासेस कैसे बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक क्लास है, 2 क्लासेस हैं सेंटेंस में। वाइल द इंडियन एस्टेब्लिशमेंट मे विश, तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, और टू पोर्ट्रे यहाँ पे आपका इन्फिनिटिव वर्ब है। फाइनाइट वर्ब आपको पता है वो होता है जो सब्जेक्ट और किसी टेंस को फॉलो करे। तो मे के बाद जो वर्ब आई है वो फाइनाइट होगी, और टू के साथ आपको पता है कभी भी कोई भी वर्ब टू के साथ होती है तो हम उसको कहते हैं ये हमारी इन्फिनिटिव वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब इस सेंटेंस में, इस क्लास में हमें पता चल गई। दूसरी क्लास है इस सेंटेंस में, द ट्रुथ इज़ क्वाइट डिफरेंट। हकीकत इससे बिल्कुल, या सच इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है, अपोजिट में है। तो द ट्रुथ यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ज़्यादातर जो प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब है वो इस सेंटेंस में, इस क्लास में नहीं है। तो ये एक सेंटेंस थी जिसमें दोनों क्लासेस है। तो तीनों टेक्निक्स को हम सेंटेंस पर सेंटेंस पढ़ते रहेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, द कश्मीरी मूवमेंट फॉर फ्रीडम इज़ एन इंडिजीनियस स्ट्रगल बैक्ड मॉरली बाय पाकिस्तान। अब एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया है इन्होंने कि जो इंडिया है वो समझती है कि कश्मीर हमारा डोमेस्टिक प्रॉब्लम है और पाकिस्तान इसके अंदर मुदाखलत कर रहा है, बट सच्चाई इसके मुख्तलिफ है। वो क्या सच्चाई है कि कश्मीरी मूवमेंट इज़ अ मूवमेंट फॉर फ्रीडम, इंडिजीनियस, मकामी जद्दोजहद है, या एक स्ट्रगल है जो इखलाकी तौर पर, इखलाकियात के तौर पर पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इंडिजीनियस का मतलब है आपका मकामी, मुल्की, या किसी ख़ास जगह, या कोई भी ऐसी प्लेस हो जहाँ पे कुछ पाया जाए। तो अगर सेंटेंस में इसको हम यूज़ करें तो हम कहेंगे कि द इशू ऑफ कश्मीर इज़ एन इंडिजीनियस इशू, ठीक है। यानी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक मखसूस जगह है जहाँ पे ये इशू वाक़ है। और इस सेंटेंस में अगर कश्मीरी मूवमेंट फॉर फ्रीडम ये आपका सब्जेक्ट है, और बैक्ड यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब एक, ये कामा के साथ जो है वो एक फ्रेगमेंट है, तो इसीलिए कामा आई है, और बैक्ड मॉरली बाय पाकिस्तान, ठीक है। हाउएवर एफर्ट्स कंटिन्यू बाय इंडिया to implicate Pakistan and discredit the Kashmiri struggle.
ठीक है। ताहम भारत की जानिब से पाकिस्तान को मुलविस करने और कश्मीरियों की जिद्दोजहद को बदनाम करने की कोशिश जारी है। इम्प्लीकेट यह आपका वर्ब है यहाँ पे। एक और वर्ड होता है रिप्लिकेट, जिसका मतलब है कि दोहराना, उसी शक्ल की तरह एक और शक्ल प्रोड्यूस करना। और इम्प्लीकेट का मतलब है असरअंदाज या मशरूत होना, या किसी और के अमल पे असर करना। से अगर सेंटेंस में इसको हम यूज़ करें तो हम कहेंगे हिज रिज़ाइनेशन हैड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। ठीक है। और जो वर्ड मेनली जो वर्ड आप सर्च कर रहे हो उसको काइंडली ये भी देखें कि वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, और फिर उसको आप उस सेंस में आप अपने सेंटेंस में यूज़ करें। और तीसरी टेक्निक के साथ सेंटेंस को पढ़ें तो एफर्ट्स कंटिन्यू, एफर्ट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, कंटिन्यू यहाँ पे आपका वर्ब है। टू इम्प्लीकेट इन्फिनेटिव वर्ब है, पाकिस्तान, एंड डिसक्रेडिट यहाँ पे अगेन दूसरा वर्ब है, द कश्मीरी स्ट्रगल। ठीक है। द लेटेस्ट एफर्ट इन दिस सीरीज़ is a release of so called the dossier by the Indian Defence Ministry। ठीक है। ताज़ा इसका जो मिसाल है कि इंडिया ने डिफेंस मिनिस्टर ने जो डोजियर जमा कराया है वो इसका एक ताज़ा मिसाल है। पर रिपोर्ट्स इन द इंडियन मीडिया द डॉक्यूमेंट alleges that infiltrators from Pakistan are attempting to cross over into the disputed territory while Pakistan is trying to indoctrinate impressionable minds in held Kashmir to participate in jihad। ठीक है। हिंदुस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दस्तावेज़ में इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान से दरअंदाज मुतनाज़ा इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, यानी पाकिस्तान कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और ऑन द बेसिस ऑफ जिहाद। वो इसको इंडियन इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है मीडिया। अलीज यहाँ पे आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। अलीज का मतलब है बताना और या फिर इल्ज़ाम लगाना। अगर सेंटेंस में इसको हम यूज़ करें तो हम कहेंगे कि ही अलीज्ड दैट ही वॉज अ विक्टिम ऑफ द क्राइम। ठीक है। इनफिल्ट्रेटर्स या फिल्ट्रेट मुदाखलत करना, अंदर जाना। पाकिस्तान आर अटेम्प्टिंग टू क्रॉस ओवर इनटू द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, डिस्प्यूट झगड़ेलू तनाज़ा का शिकार। ठीक है। इंडोक्ट्राइन इम्प्रेशनेबल माइंड्स का मतलब है कि एक ऐसा जहन जो पहले से ही ख़राब हो और उसको बज़ाहिर और ख़राब करना। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड्स वो भी देख लिए, सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी सेंटेंस की हमने देख ली, और सब्जेक्ट वर्ब अगर देखें तो एज़ पर रिपोर्ट्स द डॉक्यूमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, एलिजिस यहाँ पे वर्ब है। ठीक है। इसके बाद डेट के बाद अगेन दूसरा क्लास शुरू हो रहा है। पाकिस्तान सब्जेक्ट है, अटेम्प्टिंग वर्ब है, और वाइल पाकिस्तान इज़ ट्राइंग अनदर क्लास, पाकिस्तान सब्जेक्ट है, ट्राइंग यहाँ पे वर्ब है, और ये एक आपका फ्रेज़ है या फ्रेगमेंट है। ठीक है। इंटरेस्टिंगली नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, इंटरेस्टिंगली नन अदर देन इंडियन आर्मी चीफ हेड admitted to the media in May that infiltration across the LOC had come down since 2019। दिलचस्प बात है कि भारतीय आर्मी चीफ के अलावा किसी और ने मई में मीडिया के सामने इतराफ़ नहीं किया था कि 2019 से कंट्रोल लाइन के पार दरअंदाजी में कमी आई है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब तो आसान है, अब इसमें और न्यू वर्ड इसमें और कोई नहीं लग रहा मुझे। Perhaps New Delhi needs to explain this glaring contradiction in the views expressed by its army chief and disclosures made in the dossier। न्यू दिल्ली नीड्स टू एक्सप्लेन सब्जेक्ट है ये आपका यहाँ पे, और नीड वर्ब होता है आपका, नाउन भी होता है, एक्सप्लेन भी आपका वर्ब होता है। ग्लेरिंग का मतलब है तेज़ आंखें दिखाना, या जैसे कहते हैं कि तेज़ रोशनी का झटका लगाना। जैसे सेंटेंस कहें कि द सन वाज ग्लेरिंग। ठीक है। कोई और भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। और कंट्राडिक्शन यानी हकीकत के मुखालिफ या हकीकत से इनकार करना। द अंपायर हैड ए कंट्राडिक्टेड रिव्यू, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। द फॉरेन ऑफिस हैज़ डिसमिस्ड द सो कॉल्ड डोजियर एज डिसइंफॉर्मेशन डिज़ाइन टू प्रोपेगेट द इंटरनल अफेयर्स।